जय हिंद बच्चों। जीव विज्ञान ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से आज हम आप सबको जीव क्या है, जीव में कौन कौन से लक्षण परिलक्षित होते हैं तथा सजीव एवं निर्जीव के बीच क्या अंतर पाया जाता है, इन तमाम चीज़ों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बच्चों, जब हम किसी जीव को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं तो तब हम प्रायः जीवों के सुस्पष्ट लक्षणों को देखते हैं। गति, वृद्धि, जनन, श्वसन तथा पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और उसके अनुसार क्रियाएं करना, ये सब हमारे मन मस्तिष्क में तुरंत आते हैं कि ये अद्भुत लक्षण जीव के हैं। अर्थात श्वसन, गति, प्रजनन, पोषण, संवेदनशीलता जिन वस्तुओं में पाई जाती है उन्हें हम जीवित कह सकते हैं या जीवित वस्तुएं कह सकते हैं। विज्ञान की भाषा में जीवित वस्तुओं को सजीव कहा गया है और जिनमें श्वसन, वृद्धि, प्रजनन इत्यादि क्रियाएं नहीं पाई जाती उन्हें निर्जीव की श्रेणी में रखा जाता है। अब यहाँ पर हम आपको सजीव व निर्जीव के बीच में मुख्य अंतर क्या है इसको स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सजीवों में गति यानी मूवमेंट, सजीव अपनी आवश्यकता अनुसार गति अथवा प्रचलन करते हैं, जबकि निर्जीवों में इस तरह की कोई गतिविधि नहीं देखी जाती है। सजीव वस्तुएं पोषण के लिए या अन्य क्रियाओं को करने के लिए कुछ न कुछ हरकत करते हैं यानी मूवमेंट करते हैं, जबकि निर्जीवों में इस तरीके का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। हाँ, निर्जीवों में किसी बाह्य बल के द्वारा उनमें गति उत्पन्न की जा सकती है। अब आता है दूसरे नंबर प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। सभी जीवधारी इस धरती पर अपनी जात को बनाए रखने के लिए प्रजनन क्रिया करते हैं, जबकि निर्जीवों में इस तरह की कोई भी क्रियाएं देखने को नहीं मिलती। अगर निर्जीवों में ये क्रियाएं होती तो मान लीजिए कि ये हमारे हाथ में मार्कर पेन है तो यह प्रजनन करके ढेर सारा मार्कर पेन बना देती तो हमें बार बार दुकानों पर न जाना पड़ता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब तीसरे नंबर पर आता है वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ। सभी सजीव वस्तुओं में जीवन की किसी न किसी अवस्था में वृद्धि देखी जाती है, जबकि निर्जीव वस्तु में वृद्धि नहीं होती है। जंतुओं में एक निश्चित अवधि तक वृद्धि देखी जाती है। जैसे मान लीजिए मनुष्य है तो मनुष्य में 18 से 20 वर्ष तक वृद्धि होती है, ऊंचाई बढ़ती है बच्चों की, उसके बाद रुक जाती है। जबकि पेड़ पौधों में, वनस्पतियों में जीवन पर्यंत वृद्धि होती रहती है। अब यहाँ पर आता है श्वसन यानी रिस्पायरेशन। सभी सजीव वस्तुएं श्वसन क्रिया करती हैं, जिसमें O2 यानी ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं तथा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करती हैं। अब आता है पोषण यानी न्यूट्रिशन। सभी सजीव वस्तुएं शरीर की वृद्धि, विकास एवं ऊर्जा की पूर्ति के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, जबकि निर्जीवों में यह गुण नहीं पाया जाता है। संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी। समस्त सजीव वस्तुएं पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होती हैं, निर्जीव में यह गुण नहीं देखा जाता। संवेदनशीलता जीवों का एक विशेष क्रिया है। कुछ लोग कह सकते हैं कि पौधों में यह क्रिया नहीं दिखती, लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं कि छुई मुई यानी लाजवंती एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियों को टच करने पर वो सिकुड़ जाती हैं, इसीलिए उसका नाम लाजवंती रखा गया है। और सूरजमुखी का पौधा भी सूर्य के प्रकाश
से अभिभूत हो। जिधर सूर्य जाता है उधर मूवमेंट करता है। लास्ट में है जीवन मृत्यु अर्थात लाइफ एंड डेथ। सभी सजीव वस्तुओं का इस धरती पर जन्म होता है, फिर वो यंग होते हैं, उसके बाद जीर्णावस्था आती है, जीर्णावस्था के बाद वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं। जबकि निर्जीव वस्तुओं में इस तरह की कोई भी क्रियाएं देखने को नहीं मिलती। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत जल्द हम फिर एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।